ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्चिते मोक्ष अधिकार अपना चल रहा है। अंतिम कलश अपना जो है ये चर्चा में चलेगा। आचार्य अमृतचंद देव ने इस अंतिम कलश में ज्ञान को स्मरण करते हुए और अंत में मंगल रूप ये कलश लिख कर के और इस मोक्ष अधिकार का समापन किया है। 192 नंबर का कलश है, 559 पेज पर है, 559 पेज पर देखिए। पहले इस कलश को पढ़ के फिर विचार करते हैं आचार्य देव अंत में इस मोक्ष के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। बंधच्छेदात् कलयद अतुलम मोक्षमक्षय्यमेतत् नित्योद्योत स्फुटित सहजा वस्तमेकांत शुद्धम एकाकारस स्वरस भरतो अत्यंत गंभीर धीरम पूर्ण ज्ञानम ज्वलत मचले स्वस्य नीनम महिम्नि। इसका हिंदी छंद है। बंद छेद से मुक्त हुआ यह शुद्ध आत्मा, निज रस से गंभीर धीर परिपूर्ण ज्ञानमय उदित हुआ है अपनी महिमा में महिमामय। अचल अनाकुल अज अखंड यह ज्ञान दिवाकर। ये इस छंद का हिंदी अपन जो ग्रंथ में छंद पढ़ा है उसका देखिए श्लोकार्थ दिया है, भावार्थ दिया है। बंधच्छेदात् अतुलम अक्षय्यम मोक्षम कलयत्। कर्म बंध के छेदने से अतुल अक्षय मोक्ष का अनुभव करता हुआ नित्य उद्योत स्फुटित सहज अवस्थम। नित्य उद्योत वाली जिसका प्रकाश नित्य ऐसी यह सहज अवस्था आत्मा की जिसकी खिल उठी है, ऐसा एकांत शुद्धम, एकांत शुद्ध अर्थात कर्म मल के ना रहने से अत्यंत शुद्ध। अब अशुद्धि का कोई काम इसमें नहीं है। एकाकार स्वरस भरता अत्यंत गंभीर धीरम, और एक आकार को लिए हुए ऐसे ज्ञान मात्र आकार में परिणमित निज रस की अति
अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर है, अर्थात अब जो है जिसकी गहराई का पार पाना कहते हैं संभव नहीं है, तो जो अत्यंत गंभीर है और जो धीर है अर्थात शांत है, ऐसा जो है एतत् पूर्णम ज्ञानम, यह पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्वलितम प्रकाशित हो उठा है, सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाजुल्यमान प्रकट हुआ है और स्वस्य अचले महिमनी लीनम, अपनी उस अचल स्वरूप की महिमा में ही अब लीन हुआ है। ऐसा यह मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने वाले आत्मा की स्थिति हो जाती है। भावार्थ ये है, कर्म का नाश करके मोक्ष का अनुभव करता हुआ अपनी स्वाभाविक अवस्था रूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारों को गौण करता हुआ अत्यंत गंभीर, देखो यहाँ पर मोक्ष दशा होने पर अब यहाँ गौण और मुख्य नहीं करना रह गया है। अब तो क्या है कि जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें लीन हो जाने पर अब तो समस्त ज्ञेयाकार सहजी ज्ञान में ज्ञात होते हैं। तो जिस समय अपने लिए मोक्ष प्राप्त किया जाता है या केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो विशेषों को गौण करके सामान्य द्रव्य स्वरूप आत्मा में लीनता की जाती है, और जब उसमें लीनता की जाती है तो अब गौण मुख्य का काम खत्म, अब तो पूर्ण केवल ज्ञान जैसा वस्तु का स्वरूप है स्वपर प्रकाशक प्रकट हो गया है। इसलिए ऐसा जो है ज्ञान अब जो है प्रकट हो गया है और देदीप्यमान हुआ है, और ऐसा जो है वो अपने स्वरूप की महिमा में ही लीन होकर के और केवल ज्ञान जाजुल्यमान स्वपर प्रकाशन पना निरंतर चलता रहेगा। ऐसी स्थिति जो है इस मोक्ष दशा में जो जीव ऐसी अपनी मोहरहित दशा को प्रकट करता है उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। अब इसमें जो एक छंद तुम्हारे से पंडित बनारसी दास जी ने इसका नाटक समय सार में दिया है उसका भी जो है देखिए पढ़ते हैं। भयो शुद्ध अंकुर गयो मिथ्यात मूर नसी, क्रम क्रम होते उद्योत सहज जिम सुकुल पक्ष शशि, केवल रूप प्रकाशी भासी सुख राशि धर्म ध्रुव, कर पूरन धिति आऊ त्याग गत लाभ परम हुआ। यह विधि अनन्य प्रभुता धरत प्रगट बुंद सागर थयो, अविचल अखंड अनभय अखय जीव दरब जग माही जयो। क्या कह रहा है इसमें देखिए इस छंद में, शुद्धता का अंकुर जिसका प्रकट हुआ है और मिथ्यात जड़मूल से जिसका नष्ट हो गया है। भयो शुद्ध अंकुर गयो मिथ्यात मूर नसी, मूल से ही जड़मूल से नष्ट हो गया है मिथ्यात। तो सबसे पहले तो जहाँ से आत्मा की अनुभूति प्रारंभ होती है वहाँ से शुद्धता का अंकुर अर्थात अपने स्वरूप का उदय हो गया है, अनुभव प्रारंभ हो गया है। अब मिथ्यात का नाश माने पर में जो एकत्व बुद्धि थी, पर और पर भावों में एकत्व बुद्धि खत्म हो गई, अब पर की एकत्व प्रतीति खत्म हो गई। अब तो अपने निस्वरूप में ही चिन्मूरत दृगधारी की अपने को सिर्फ चैतन्य स्वरूप ही अब वो जानता मानता है। अब क्या होता है, क्या उसी स्वरूप में क्रम क्रम होत उद्योत सहज जिमि सुकल पक्ष शशि। दृष्टांत दे रहे, कैसा दृष्टांत दे रहे कि जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में दूज का चांद, सम्यक दृष्टि जीव को दृष्टांत दिया टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि ये दूज का चांद ही बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का चांद हो जाता है। तो अब दूज का चांद क्या है, देखो चांद तो पूरा है परंतु अंश में अब प्रकट हुआ है। एक अंश में अनंतानबंदी कसाय और मिथ्यात के अभाव से अब आंशिक उसका प्रकटपन हो गया।
तो शिष्य ने प्रश्न किया कि आत्मा के प्रदेश कुछ खुल गए क्या? तो कहते ये दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, ये दृष्टांत तो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा है। अब यही ज्ञान, सम्यक ज्ञान बढ़ते 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 और वो दूज का चांद ही बढ़ते बढ़ते जैसे पूर्णमासी का चांद हो जाता है। तो वो चांद तो है, अब अव्यक्त है, दबा हुआ था विकारों में और कर्म के निमित्त से, अब वो प्रकट नहीं था परिणति में। तो वही स्वरूप का अंदर में जब ज्ञान लक्षण से लक्षित करके उपयोग एकाग्र किया तो अब अपनी परिणति में अनुभव में प्रारंभ हो गया वो उसकी अनुभूति। इसलिए उसको बोलते हैं प्राप्त की प्राप्ति। वो स्वभाव से तो सबके पास है, सबकी गठरी लाल, पर लाल बिना कोई नहीं, पर याते भय कंगाल के गांठ खोल देखी नहीं। चैतन्य लाल तो सबके पास विद्यमान है अंदर, अपना स्वरूप ज्यों का त्यों, परंतु वो आज तक अपना उस पर लक्ष्य नहीं है, उस तरफ अपना ध्यान नहीं है। इसलिए वो अपनी परिणति में अनुभव में नहीं आकर के परिणति में निरंतर अपन अपने को देह आदि, शरीर आदि, सुखी दुखी आदि, अमीर गरीब आदि, स्त्री पुरुष आदि मिथ्यात्व के असंख्यात लोग प्रमाण भाव करते रहते हैं। क्या क्या अपने को मानते हैं? अपने को चेतन स्वरूप आत्मा को छोड़ के बाकी सब मानते हैं। जो संयोग मिलते हैं अपने को, उन संयोग प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर अपने को उसी रूप अनुभव करते हैं, और जो कर्म के उदय से विकारी भाव हो रहे उन रूप अपने को अनुभव करते हैं। अपने को ज्ञान स्वरूप चेतन रूप कभी अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस तरफ आज तक अपना लक्ष्य ही नहीं है। सुत परिचदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, ए अत्त शुभलंबो नवरी न सुलहो बेहत्त से। उस एकत्व विभक्त आत्मा की आज तक अपन ने क्या नहीं किया? ना परिचय किया, ना अनुभव किया, ना अनुभव करने वालों की संगति की। बाहर की बातें सुनते रहे, सुत परिचित अनुभूत। कौन सी बातें अपने लिए सुत परिचित अनुभूत हैं? उसमें दिया टीका में के परस्पर आचार्यत्वपना करते हैं उसी का। काय का काम भोग, ऐसो कर लो तुम, ऐसो कर लो तुम, ऐसो कर लो तुम, ऐसो कर लो, ऐसा मकान ऐसा बना लो, तुम मोड़ा की शादी ऐसी कर दो, मोड़ा की वहाँ, मोड़ी की वहाँ कर दो, बे ठीक हैं। ऐसे दुनिया के काम भोग बंधन की कथा ही क्या है? सुनी है, परिचित है, अनुभूत है। आज तक एकत्व भक्त आत्मा का स्वरूप ना तो सुना, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, न जिनको परिचय है ना उनकी संगति की। क्या नहीं किया? संगति और संग दोनों में अंतर है। संगति और संग, संग किसे कहते? उनमें मोह कर लेना जी हम आए, भगवान हम आए, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान हम आए, ये होगा संग। जी महाराज कुंद आचार्य हम आए, फलाने मुनिवराज हम आए, फलाने ये हम आए। वो इसी की बात कह रहे हैं। संग ये इनका पन्ने 14 प्रकार के परिग्रह में चेतन परिग्रह भी है ये सब। तो अभी तक अपन ने उनमें मोह किया। उन जैसी गति, संगति का मतलब जैसी वे गति प्रवृत्ति अपने जीवन में जी रहे हैं उस जैसी अपन ने प्रवृत्ति नहीं की, वैसी गति नहीं की। इसलिए अगर कदाचित अपन ने ज्ञानी भी अपन को बाहर से जाना, अंदर से तो जाना ही नहीं उनके स्वरूप को। बाहर से अपन अनंत भगवान के भगत हैं, सिद्ध भगवान के भगत हैं, अंदर से तो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निजात्म को। क्यों? कि भगवान अरहंत की आत्मा और अपनी आत्मा में परमार्थ से कोई अंतर नहीं है। वे जीव द्रव्य हैं, अपन जीव द्रव्य हैं, उनमें अनंत गुण हैं, अपन में अनंत गुण हैं। वे जान रहे, अपन भी जान रहे, पर संज्ञ ज्ञान में अपन मान नहीं रहे कि अपन जानने वाले हैं। भ्रम से अपन ये मान रहे कि जैसे अपन और कछु करवे धरवे वाले। बीज रूप कहो या गुप्त रूप में पूरे परमात्मा हो, गुप्त धन है, तो कैसे धनी हो तुम? कौन से धनी हो? जिसके पास धन गड़ा हुआ है, पता नहीं है उसको, तो कौन सा धनी है ये? कौन सा धनी है ये? गूढ़ धनी है, इसको पता नहीं है अभी अपने गूढ़ धन का।
इसलिए है तो धनी, पर अपने आप को दीनहीन गरीब मान करके भीख मांग रहा है इधर उधर। भाई जिसको धन का पता नहीं है तो भीख ही तो मांगेगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा वो। तो सभी जीव स्वरूप से परमात्म स्वभाव को लिए हुए है, पल भूल आपको भरमतवादी, अपने को भूल कर व्यर्थ में मोह से इधर उधर भटक रहे, दुखी हो रहे, सुख की भीख मांग रहे। किससे? पति पत्नी से भीख मांग रहा है सुख की, पत्नी पति से भीख मांग रही है सुख की, माँ बाप बच्चों से भीख मांग रहे हैं सुख की, दुकानदार ग्राहकों से भीख मांग रहे हैं सुख की। काहे की भीख मांग रहे बताओ? हे ग्राहक आ जाओ, तुम हमें सुखी कर दो, हम बहुत दुखी हैं। मालिक नौकरों से भीख मांग रहा है सुख की, भैया आ जाओ काम करो हम सुखी हो जाएंगे, न तुम नहीं आओगे तो हम बहुत परेशान हैं। तो सब बाहर में भीख मांग रहे हैं सुख की, अपने सुख अनंत सुख सागर को भूलकर, और बाहर में सुख की भीख मांग रहे हैं। आज तक तो मिली नहीं। आज तक तो बाहर से किसी को भीख मिली नहीं सुख की, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है मिलने की, कोई तुम्हारे लिए सुख दे ही नहीं सकता है। तो जब तक जीव को ऐसा बोध नहीं होता है अपने उस सुख स्वरूप आत्मा का, उस पर दृष्टि नहीं जाती है, उसका अनुभव नहीं करता है, उसकी लीनता नहीं करता, तब तक वास्तविक सुख परिणति में आते ही नहीं है। मांगते रहो भीख, अनादिकाल तो हो गया भीख मांगते मांगते सुख की बाहर में। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय होकर, उसी पर्याय में एकत्र बुद्धि करके, और बस बाहर में ही जो कुछ भी संयोग भोग है उनमें ही प्रवृत्ति करके सुखी होने की कल्पना करता रहता है। सुख नहीं पावे प्राण गंवावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, और मिले अनादि यतन ते बिछड़े ज्यों पय रूपानी। अब रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, और जोलो पोरस थके न तोलो, यही काम करना। उद्यम से चरना माने क्या? यही काम करना भेद विज्ञान का। अब ये नहीं करता है। पहली चीज तो अब ये बातें सुनने में ही रस रुचि नहीं है लोगों को, सुनने की तरफ लक्ष्य नहीं है। का है भैया ये में का रखो है, भगवान के पास आएगा तो भिखारी बन के जल्दी भगवान अब हम हमारी, और बोलते भी हैं पुण्य के उदय से व्यवस्था बन जाए भैया, हम तो पूजा करने लगे जब से, जो करने लगे जब से हम माला माल होगा। सो मूर्ख लोग और सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से हम सुखी हो जाएगी। और सुख काय को? वो पंचदनियों के विषय भोग पुण्य को। तनक मंद कसाय से पुण्य का उदय आता है, बाह्य व्यवस्थाएं विशेष बनती हैं, तो सोचता है कि हम देखो कितने सुखी हो गए, और महामूर्ख बन गया। और इस पुण्य के फल को भोगने से महापाप बंद होता है। भोग पुण्य फल हो के इंद्री, एक इंद्री जी बने देव जो है पुण्य के फल में मूर्छित होकर एक इंद्री बन जाते। तहाते चाहे मर करके भाई पेड़ पतियां, नार की जीव तो पाप के उदय में क्या करते हैं? विरक्तता रखते हैं वहाँ नरक से, इसलिए वो मर करके संगी पंचेंद्री होते हैं। और जो पुण्य के उदय में तीव्र आसक्ति से छोड़ना नहीं चाहते, वे मर करके एक इंद्रिय तक हो जाते, पेड़ पौधे बन जाते। इसलिए पुण्य के उदय में एकत्व बुद्धिपूर्वक जीना ज्यादा खतरनाक है। पाप के उदय में तो व्यक्ति फिर भी क्या करता है? दूसरे लोग भी बोलते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। पुण्य के उदय में और अपन को स्वरूप ध्यान में रहे, धर्म ध्यान में रहे, आत्मा परमात्मा का अपन बराबर ध्यान रखें, उस पुण्य के उदय में मूर्छित नहीं हो, तो व्यक्ति को फिर दुख नहीं आने वाला, फिर तो वो स्वरूप की आराधना करके पूर्ण सुखी होगा। परंतु क्या करता है कि पुण्य के उदय में बिना तत्व ज्ञान के, आत्मज्ञान के मूर्छित होकर के अपने आप को मानता है कि आनंद मंगल है। पुण्य के उदय वालों से पूछो कहा भाई क्या हाल है? अरे साहब आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से सब आनंद मंगल है।
बढ़िया जो है बच्चे हैं, बच्चों के जो है पत्नी हैं, बहुएं हैं, बहुत अच्छी हैं, उनके नाती पोते हैं, बढ़िया दादा आगे पीछे घूमते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। हो गया मोक्ष उसका। तो जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, ते अजान मूड़न में मुखिया। जो बिना मोक्ष प्राप्त करें और इतनी अपने को सुखी मानते हैं, वे मूर्खों के सरताज हैं। दूसरे लोगों को भी भ्रमित करते हैं, उनको भी भ्रम हो जाता है कि ये बहुत सुखी हो गए। इसलिए लोग भी सोचते हैं कि हम भी इन जैसे बेभाव को इकट्ठा करें, पाप में लगाने में निमित्त बनते हुए पाप के कार्यों में लोगों को। तो यहाँ तो आचार्य कह रहे भैया जिनको मोक्ष होता है वो किस विधि से होता है। तो जहाँ से अपने शुद्ध स्वरूप की दृष्टि अनुभव होगा, वहाँ से स्वरूप का अंकुर प्रकट हो गया, मिथ्यात्व का मूल से नाश हो गया, और फिर स्वरूप के ही अनुभव से क्रम क्रम से जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का चंद्रमा हो जाता है, इसी प्रकार से क्रम क्रम होत उद्योत सहज जिम शुक्ल पक्ष शशि केवल रूप प्रकाश भास सुख राशि धर्म ध्रुव। क्या होता है? केवल ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है और फिर अपने ज्ञान में अनंत सुख ध्रुव सुख भासित होता रहता है। भास सुख राशि, अनंत सुख की राशि, और धर्म ध्रुव, ऐसा शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। कर पूरन थिति आऊ त्याग गत लाभ परम हुए। और जब जो है आयु पूर्ण हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है? जो लाभ अनंत सुख का लाभ प्राप्त हुआ था, जो अनादिकाल से जो लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, अब वो परम लाभ ध्रुव निरंतर विद्यमान बना रहता है। और इसमें दिया है कि केवल ज्ञान रूप पूर्णमासी को प्राप्त हो गया, जिसमें अनंत सुख और ध्रुव धर्म भाषित होने लगे। अंत में आयु कर्म की स्थिति को पूर्ण कर देह को त्याग कर परम लाभ को प्राप्त हुआ, अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त हो गया। क्या हो गया? अब कर पूर्ण थिति आऊ त्याग गत, माने शरीर को त्याग करके और लाभ परम हुए, ऐसा परम लाभ सिद्ध दशा का लाभ उसके लिए हो गया। ई विधि अनन्य प्रभुता धरत प्रगट बुंद सागर भयो। इस प्रकार यह आत्मा कभी ना प्राप्त होने वाली प्रभुता को प्राप्त हो गया, अनुभव दशा को प्राप्त हो गया, बिंदु से सिंधु हो गया। क्या हो गया? ये जो क्षयोपम ज्ञान की बिंदु प्रकट थी, अब वही केवल ज्ञान रूपी सिंधु, केवल ज्ञान रूपी अनंत ज्ञान प्रकट हो गया उसको। तो बिंदु से सिंधु हो गया, अल्प ज्ञान से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गया। इस प्रकार यह जीव द्रव अविचल अक्षय अभय और अखंड पद को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जयवंत बरतता है। ऐसी अपनी पूर्णता को प्राप्त करके त्रिविध कर्मल ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अब अनंत काल तक के लिए ऐसा अनंत सुख, शाश्वत सुख अब प्राप्त करते रहेंगे। ये जो है अंत में ये अपने लिए ये मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से जीव को होती है, पूरा का पूरा इसमें इन्होंने क्रम बता दिया। क्या क्रम बता दिया? इसमें एक क्रम बता दिया कि वास्तव में पहले सम्यक्त होता है, फिर धीरे धीरे स्वरूप की लीनता से अवरति का भाव होता है, फिर अस्थिरता जन्य कषायों का भाव होकर पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जीव परम सुख को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये अपने लिए इस मोक्ष अधिकार के अंत में आचार्य अमृतचंद देव ने किस प्रकार से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है वो बात बता के, और उस मोक्ष में किस प्रकार का आनंद आदि भोगता है वो बात यहाँ पर बता दी। अब अंत में यहाँ पर जयचंद जी छाबड़ा ने भी एक हिंदी का
उपसंहार के रूप में छंद दिया हुआ है, और वो हर अधिकार के अंत में पूरे अधिकार को एक प्रकार से क्या करते हैं, समेट करके उसका सार लिख देते। देखिए इसको भी पढ़ते हैं। ज्यों नर कोई परो दृढ़ बंधन, बंदे स्वरूप लखे दुखकारी। मिल गया सबको? हाँ, सब उसी में है, पीछे है, उसी मोक्ष अधिकार के पीछे दिया हुआ है। देखो सब ग्रंथों में मोक्ष अधिकार समाप्त हो रहा है जहाँ, उसके पीछे ही दिया हुआ है हिंदी सवैया। ज्यों नर को ऊपर यो दृढ़ बंधन, बंदे स्वरूप लखे दुखकारी। चिंत करे नित के मिकटे, यह तो उछदे नहीं निकटकारी। छेदन कुंगही आयोध धाय, चलाय निशंक करे दुय धारी। यों बुध बुद्धि धसाय दुधा कर, कर्मरु आत्म आप गहारी। क्या कह रहे? ज्यों दृष्टांत दे रहे, ज्यों नर को पर्योदृढ़ बंधन, बंध स्वरूप लखे दुखकारी। अब कोई व्यक्ति बंधनों में पड़ा हुआ है, बेड़ियों की सांकलों से बंधा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है? चिंत करे नित केम कटे यह। अब चिंतन करता है कि भैया अब ये कैसे बंधन हमारा कटेगा। उस बंधन का विचार कर रहा है, कैसा कैसा बंधन है, अब ये कैसे कटेगा ये बंधन हमारा, ऐसी उसकी चिंता करता है, चिंतन करता है। तो कहते हैं इस प्रकार से चिंत करे नित केम कटे यह, तो छिदे नहीं नेक टिकारी। अगर ऐसा चिंतन करता रहे, बंधन को विचारता रहे और उसको छेदे नहीं, तो कहते उसका किंचित मात्र भी बंधन दूर नहीं होता है। अकेला कोई मात्र जान करके सब कुछ स्वरूप का, पर का, बंधन का, मिथ्या, तवरति, प्रमाद, कसा, योग, सब बंधन के इस बारे में सब जानकारी कर ले, परंतु क्या नहीं करे वो? आयुध लेकर के जैसे उस बंधन को छेदे नहीं, काटे नहीं, उन बेड़ियों को तोड़े नहीं, तो बंधन से मुक्त नहीं होता है। ये तो दृष्टांत। उसी प्रकार छेदन कुंगही आयुध धाय, चलाए निशंक करे दुईधारी। जब वो हथियार को लेकर के बंधन को तोड़ के अलग कर देता है, तो अपना स्वतंत्र दशा प्रकट हो जाती है और वो बंधन से मुक्त हो जाता है। ये तो दृष्टांत है। अब आत्मा को कैसे छेदना, कौन सा आयुध लेना है? तो कहते यों बुध बुद्धि धसाए, ले परम पैनी सुबुध छेनी। डार अंतर भेद या वर्णादि अनुरागादि, ते निज भाव को न्यारा। फिर निज माही निज के हेत, निज कर आप को आप गहो। तो क्या करना है? कैसी, कौन सा हथियार है अपने पास? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। तो पहले तो ज्ञान में अपने से भिन्न जो शरीर आदि राग आदि हैं, उनको ज्ञान में जाने और अपने को ज्ञान स्वरूप, उपयोग रूप, चिन्मूर्त, बिनमूर्त, अनूप ऐसा निर्णय करे, और फिर ऐसा पर से उपयोग को हटाकर अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण कर ले। तो यहाँ से ये मुक्ति का मार्ग चालू हो जाएगा। ये उपाय है। तो अब ज्ञान में ही ये सब कार्य होना है। बाहर की उठापटक करने से, अकेले मात्र घर छोड़ के भाग जाने से, अनंत बार ऐसा क्या करके सबको कि भैया ये सब ठगों की टोली है, ये बहुत परेशान करने वाले हैं, ऐसे द्वेष बुद्धि करके उनको छोड़ गया। पर अंदर में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण करके उसकी आराधना नहीं की, और वस्तु स्वतंत्रता के आधार से ये नहीं सोचा कि कोई अपना नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। कौन अपना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सब मिथ्या कल्पना है तुम्हारी, बिना तत्व ज्ञान के। द्वेष बुद्धि से पर को अपना मानना, मोह बुद्धि से अपना मानना, द्वेष बुद्धि से बुरा मानना, राग बुद्धि से अच्छा जानना, क्या है? ये सब मिथ्या विचार है तुम्हारे, बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के। क्यों? कि कोई तुम्हारा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, वस्तु स्वरूप विचारने पर सब
अपने अपने में जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, और अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं यह झूठी मन की वृत्ति है। अनुकूल संयोगों में मोहित होकर संसार बढ़ाया है, और प्रतिकूल संयोगों में द्वेषी होकर संसार बढ़ाया है, क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। अब संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया। लिखी लिखाई बोल देता है रेडीमेड पूजा, और भगवान चलो अब चलें अपनों काम करें। ओ का करत बताओ, आज तक का करो ही के ला मुहराग देश के अलावा का कर सकत? बिना तत्व दृष्टि के मुहराग देश का अभाव करने की व्यवस्था है कौन? बिना तत्व ज्ञान के, तत्व ज्ञान माने वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय किए हुए, सब अलग अलग हैं, सब पदार्थ स्वतंत्र हैं, कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं है, देने लेने की व्यवस्था नहीं है। क्या है? स्वासे अस्ति पर से नास्ति। जब तक वस्तु स्वरूप का ऐसा निर्णय नहीं करो कि प्रत्येक द्रव अपने द्रव में, अपने क्षेत्र में, अपने पर्याय में, अपने गुणों में रहता है, रह रहा है, रहता रहेगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कभी हुई नहीं, हो सकती नहीं, कुछ में से कुछ आता जाता नहीं, अपने में से कुछ दे नहीं सकते, दूसरों में से ले नहीं सकते। जब तक ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं हो, जब तक तुम्हारा मिथ्यात्व ही नहीं गलेगा। बाहर के अकेले सिर्फ व्यवहार में उठापटक करने से कुछ नहीं हुआ आज तक। इसलिए ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजिए। ये याद रखो कि तुम शास्त्रों को पढ़ो। और क्या लिखांगी? हैं? जोर से बोलो एक जने, क्या लिखा? देवादिक समझते हो? देवादिक, देवादिक माने अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, इनकी प्रतीति पूजा भक्ति करे, उनका स्वरूप तो नहीं विचारे, अकेली सिर्फ बाहर से पूजा भक्ति करे। प्रतीति माने ऊपर से ऊपर ऊपर, उनका स्वरूप नहीं समझता वो। बहुत शास्त्रों को पढ़े, तत्व निर्णय नहीं करे, पढ़त जाए, जो ग्रंथ पढ़ लो वो पढ़ लो, समय सार होगा, प्रवचन सार, अब नियम सार, अब अष्टपावड़, अब पढ़त जाओ, पर उनमें से एक पढ़ लो, एक को साधे सब सदे। बाहर में सब त्याग करके, पापों को छोड़ के 5 महाव्रत आदि को धारण करे, और तपस्या आदि करे, व्रतोपवास करे, खूब जंगल में चला जाए। ऐसे व्यक्ति को तो स्वरूप बोध, जब स्वरूप का तुमने निर्णय नहीं कर रहे, लक्ष्य नहीं कर रहे, तो कहाँ से बोध हो जाएगा तुम्हें? इन चीज़ों से कहाँ से हो जाएगा बोध? जिस यहाँ से होना मोक्ष मार्ग धर्म, उतर पे लक्ष्य नहीं है, और बाकी सब ऊपर 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 करते रहो। देखो भाई, ये द्वेष बुद्धि से नहीं समझना, ये आचार्यों ने महाकरुणा से लिखा हुआ है, और किसी व्यक्ति के संबंध में नहीं देखना, अपने अंदर में झांक के देखना। जो लोग बाहर का व्यवहार धर्म नहीं करते और विषय कषाय में डूबे हैं, तो उनकी तो नैया और ही पहले ही चली गई। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहाराभासी से निश्चयाभासी को ज़्यादा खतरनाक कहा है। व्यवहाराभासी तो व्यवहार धर्म में शुभ भाव में लगा रहता, आगे उसको सुलटने के चांस निमित्त मिलते हैं, पर जो सुछंदाचारी परिग्रह और विषयों में डूबा रहता है, वो तो दुर्गति का पात्र होता है, निमित्त भी नहीं मिलते उसको। निश्चय का पक्ष ग्रहण करके सुछंदी हो जाए, और निश्चय का विषय का पक्ष लेकर के मुक्त हो जाता है, विषय का अवलंबन करके मुक्त होता है, और मात्र निश्चय का पक्ष लेकर के और विषय पाप को और पुण्य को एक समान समझ के, और विषय का स्वरूप में तो गया नहीं, वो क्या करता है? बाहर के विषय का सायों में ही परिग्रह आदि में डूबा रहता है। तो निश्चय के पक्ष और उसका आश्रय लेकर के तो मुक्त होता है, क्योंकि उसमें तो अपने स्वरूप, उसी के आश्रय से ही परिणति में मोह राग द्वेष का भाव होता है। तो निश्चय का पक्ष अलग चीज है, और निश्चय का आश्रय अलग चीज है। तो निश्चय का आश्रय तो नहीं करता। टोडरमल जी ने वही लिखा है कि कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुए हैं स्वच्छंद, ना पिछाने निज शुद्धता। उस स्वरूप का आश्रय करके शुद्धता पर्याय में प्रकट तो करता नहीं है, और अपने को
द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मान करके स्वच्छंदी माने मनमाने तरीके से प्रवृत्ति करता रहता है। जो आत्मा का द्रव्य स्वभाव है उसको समझकर और उसका आश्रय लेकर के परिणति में मोह राग द्वेष का अभाव करके सुखी होता है, तो उसको सिर्फ मात्र ज्ञान में क्षय उपशम ज्ञान में लेकर और अपने को सर्वथा उस रूप ही मानकर परिणति का विवेक नहीं है कि अपनी परिणति कहाँ जा रही। विषय कसायों में संयोग भोगों का पक्ष है, इधर शब्दों में ज्ञान में क्षय उपशम में तो मान लिया जैसे सांख्यमति होती है कि आत्मा शुद्ध है, ये सब माया है, ये आत्मा में सब राग द्वेष आदि है ही नहीं, मैं तो पर्याय से बिल्कुल सर्वथा भिन्न नहीं हूं। ये नहीं जानता कि द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, इस सर्वथा पर्याय से भिन्न कैसे हो गया। हाँ, अरे द्रव्य स्वभाव से कथनचित अपने स्वभाव को इससे अलग अतद्भाव रूप भेद कहा जाता है, अत्यंत भाव भेद थोड़ी है। अतद्भाव रूप भेद माने द्रव्य गुण पर्याय में कथनचित भिन्न अन्यता है, परंतु ऐसी वस्तु स्वरूप से अलग नहीं है ये तीनों चीजें। नहीं दे रही सुनाई। देखो भाई, सुनाई उन्हीं को देता है जिनकी होनहार अच्छी है, जिनका कल्याण होना है, जिनको आत्म कल्याण करना है, उनको ही ये बातें समझ में आती हैं। नहीं तो पक्षपात में पड़ के सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके अपने मनमाने तरीके से श्रोताओं को वक्ताओं को सुनना चाहता है, जो एकांत पक्ष लेकर के अकेले बस तो जैसे बोलते रहो, मैं तो शुद्ध हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। भगवान तो सभी है, निगोदिया भी है, ऐसा ही फिर तो भी जब तक परिणति में उसका आश्रय लेकर के शुद्धता प्रकट नहीं करो तो अकेले मात्र ऐसे, और उसका स्वरूप कहाँ है, उन्हीं 9 तत्वों में विद्यमान है वो ज्योति है। कहाँ वो अपने उसी सभी में भेदों में अभेद विद्यमान है, अनित्य में नित्य विद्यमान है, सब में उसी में सब में व्याप रहा है। व्यतिरेकों में अन्वय रूप से द्रव्य व्यापता है निरंतर। पर्याय पर्याय में वो एक रूप पना कभी अपना छोड़ता नहीं है, पर्यायों से सर्वथा अलग थोड़ी चला जाएगा। सोना है तो सोना कोई अपनी अवस्थाओं से कोई अलग हो जाएगा क्या सर्वथा? उन्हीं अवस्थाओं में रहकर अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ेगा वो। बताओ, देखने का तरीका है, कैसा तरीका है, कैसा तरीका है, क्या तरीका है? दृष्टांत दिया था ना हमने कि 2 देवरानी जेठानी का जो सोना था मान लो 10 तोला, तब उसकी जो है पहले जो है हार बना था, अब कहती चूड़ियाँ बनवा लो। एक बहू कहती है और एक कहती नहीं 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 हार ही रहेगा वो तो। और सासू क्या कह रही, सासू कह रही कि तुम कछु बनवा लो, हमारा सोना तो हमारे घर में रहेगा, हमें कछु चिंता नहीं है। वे अपने शांति से देख रही, वे 2 ही लड़ रही, वे सुखी दुखी हो रही और वे अपने ज्ञाता बन के जान रही। तो जो द्रव्य दृष्टि वाला है वो ज्ञाता बन करके सहज रहता है, और जो पर्याय दृष्टि वाला है तो वो एक में राग एक में द्वेष, राग द्वेष करता रहता है। और पर्याय तो अनित्य है, बदलती रहती है, तो वो स्थायित्वपना तुम्हारे परिणामों में आते ही नहीं है। इसलिए आत्मा किसी दृष्टि से ध्रुव है, नित्य है, और किसी दृष्टि से अध्रुव है, अनित्य है। ये नए का विषय है, ये पूरी वस्तु नहीं समझना है ऐसी एक रूप अकेली, वो तो हो गया फिर निश्चयाभासी। प्रयोजन साधने के लिए द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके उसका अवलंबन करके जब तक परिणति में पूर्ण वितरागता नहीं हो तब तक व्यवहार का विवेक रखकर और ज्ञानी जीव जीता है। पाप में तो जाते ही नहीं है और पुण्य में अटकता नहीं है। जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हो जाए तब तक वो बराबर संतुलन बना के साधना करता है। अभी तो लोगों की समझ में क्या आ रहा है, अभी तो देख रहे हैं मात्र कि क्या चल रही है बात। अभी तक तो अपन ने ये बातें सुनी नहीं है। अभी तक या तो अपन ने व्यवहार या निश्चय करिए, न निश्चय न व्यवहार, अनुभव स्वरूप आत्म वस्तु कैसी है। लास्ट चैप्टर, अभी लास्ट नहीं आवे तो लास्ट और चलेगा, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चलेगा। अभी तो सबसे अंत में जो है वो उपसंहार सबसे खास है। अब पूरा अभी तक जो पढ़ो उसको निचोड़ निकाल के बताएंगे अभी फिर।
दो धारी माने दो, दो फाड़ नहीं जाना। करवत को चलाओ तो चलाऊ कब तक चलाऊं ने, कि जब तक दो फाड़ नहीं हो जाए, जब तक आत्मा और पर भाव अलग अलग नहीं हो जाए, तब तक ज्ञान अभ्यास करे। ज्ञान अभ्यास कब तक करे? यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, जब तक पर से पृथक होकर ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए ज्ञान स्वरूप, तब तक ये भेद विज्ञान की करवत चलते रहने चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव इस प्रकार भेद विज्ञान करके और अपने पर से पृथक अपने स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, उसी में लीन हो जाता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। तो उसी प्रकार ज्ञानी जीव बुद्धि के प्रयोग से आत्मा और कर्म आदि को अलग अलग करके आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं। यह बात मोक्ष अधिकार की आरंभिक गाथाओं में आई है। ये उसी को यहाँ आज पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अंत में सारांश रूप में गद्य के रूप में दे दिया है। मोक्ष बंधन में कैसे जीव पड़ा रहता है, उस बंधन से मुक्ति कैसे होगी, पहले भूमिका में देते हैं, फिर विस्तार में देते हैं, पर अंत में उपसंहार में देते हैं, वही बात। तो इस प्रकार से ये अपना जो है अंतिम मोक्ष अधिकार यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब आगे आता है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। क्या आता है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार क्या है? हाँ चल चुकी, पहले चला ली वो। तो ये जो है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में देखो जयचंद जी छाबड़ा इसका पहले सारांश दे देते, मैंने पूरा ग्रंथ का 2 लाइनों में सार देते, उसका अध्याय का सार दे देते। तो यहाँ पर देखिए अभी तक अपन ने कितने अधिकार कर लिए? कौन कौन? देखो यहाँ पर जीवाजीव अधिकार से संबर अधिकार तक आत्मा को पर पदार्थ और विकारी भावों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया। निर्जरा अधिकार में भेद विज्ञान संपन्न आत्मानुभवी सम्यक दृष्टियों को भूमिका अनुसार बाहर के संयोग भोग होने पर भी जो है उनको बंध विशेष ना होकर निर्जरा विशेष होती है, यह स्पष्ट किया गया। और बंध अधिकार में बंध के कारणों पर एवं मोक्ष अधिकार में मुक्ति के उपाय पर प्रकाश डाला गया है। अब इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आत्मा के अकर्ता अभोक्ता आदि इससे रहित सर्वशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। माने पहले क्या है? जीव अजीव आदि से पृथकता, कर्ता भोक्तापने आदि से भी रहता बता करके अब ज्ञान मात्र आत्मा किस प्रकार से जो है सब इनसे रहित होकर के अपनी ज्ञान स्वरूपता को सिद्ध करता है। इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में अब ऐसे उस आत्मा की स्वरूप की सिद्धि करेंगे कि जो संपूर्ण इन सब से रहित होकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का किस प्रकार से प्रकटता होती है और वो कैसा है ज्ञान स्वरूप आत्मा, वो सब इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में सिद्ध किया जाएगा। देखो ये जितने अधिकार हैं इनमें तो क्या लिखा था? इनमें तो सब कुछ स्वांग आए और निकल गए, ये कहा गया था। पर यहाँ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में अब स्वांग नहीं है, ये अपना मूल स्वरूप है। अब ये निकलेगा नहीं, अब ये सदा काल रहेगा। पहले तो अभी माने सब तुम्हारे लिए जो स्वांग थे संसार में आत्मा के किस प्रकार के, उन स्वांगों की चर्चा हुई। अब तो तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है, अब वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार बताकर अब ये स्वांग नहीं है, अब ये निकलेगा नहीं, अब अनंत काल तक इसी रूप में ही जीता हुआ जीव अनंत आनंद को भोगता रहेगा। तो इस प्रकार से इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में देखिए अपन पहले जयचंद जी छाबड़ा ने जो मंगलाचरण दिया है दोहा के रूप में उसको पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर आचार्य अमृतचंद देव ने मंगल के रूप में 2 कलश लिखे हुए हैं, उनको अपन पढ़ के देखो। इसमें सब जगह तो एक एक कलश देते थे और यहाँ पर अंत में अब 2 कलश दिए हुए हैं इन्होंने। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार।
सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम, परकू करे न भोग वे जाने जपि तसु नाम। क्या कह रहे? सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम। ये आत्मा राम कैसा है? सर्व विशुद्ध माने ज्ञान स्वरूप ही है ये आत्मा। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम। आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप ही है, वो अन्य रूप कभी हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। और परकू करे न भोगवे, ये आत्मा क्या करता है? ना पर को पर का कुछ कर सकता है, ना पर को भोग सकता है। ऐसे आत्मा को जानो और उसको जपो और उसका निरंतर स्मरण करो, अनुभव करते हुए, और उसी का निरंतर जो है जाप करो। टीका बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी यदि इस अंतिम उपसंहार की टीका है। तो देखो, अब आचार्य देव कहते हैं कि अब सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। प्रवेश तो करता है पर निकलेगा नहीं अभी कभी। जैसे मोक्ष में जीव चला तो जाता है पर कभी लौट के नहीं आता है। मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। रंग भूमि में जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 8 स्वांग आए, उनका नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए। अब सर्व स्वांगों के दूर होने पर एकाकार सर्वशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा, सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, अथवा अपना मूल स्वरूप आत्मा का अब सदा प्रकट होकर के जाज्वल्यमान बना रहेगा। तो उसमें जो है आचार्य अमृतचंद देव ने अब ये प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का यहाँ पर काव्य कहते हैं। तो अब इसको अभी प्रारंभ करना है कि रुक के करोगे? कल करोगे नए तरीके से? छंद पढ़ लें हिंदी के, इसके संस्कृत के आचार्य अमृतचंद देव के। चलो। नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादि भावान्, दूरीभूता प्रतिपदमयं बंध मोक्ष प्रकल्पले, बंध मोक्ष प्रकल्पले प्रकलिप्ति, शुद्धा शुद्धा स्वरस विसरा पूर्ण पुण्यार्चलार्चित, टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा स्फूर्जति ज्ञान पुंज। इसका देखिए हिंदी दिया है। जिसने कर्तृभोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए, बंद मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत्कीर्ण जो, ज्ञान पुंज वह शुद्धात्म शोभायमान है। क्या कहा? जिसने कर्तृभोक्तृत्व भाव सब नष्ट किए और बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है, जो बंध मोक्ष से परे है, ऐसा स्वरूप आत्मा का है। अपार महिमा जिसकी टंकोत्कीर्ण जो, कैसा है वो आत्मा? जिसकी महिमा अपार है, जिसका पार नहीं पा सकते हैं, अनंत गुणात्मक धर्मात्मक वस्तु स्वरूप है, और जो एक स्वरूप है, टंकोत्कीर्ण, ज्यों का त्यों वो स्वरूप रहता है। ऐसा ज्ञान पुंज है शुद्धात्म, सदा शोभायमान, अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है। तो इसमें देखो इसका जो अर्थ दिया ना, समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त करके पर्याय में प्रतिपदम, पद पद पर अर्थात कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले प्रत्येक पर्याय में बंध मोक्ष प्रकलिप्ते दूरीभूता,
बंध मोक्ष की रचना से दूर बढ़ता हुआ, शुद्धा शुद्धा, शुद्ध शुद्ध अर्थात रागादि मल तथा आवरण से रहित, सरस विसर आपूर्ण पुण्य अचल अर्ची, जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के ज्ञान चेतना रूपी रस के विस्तार से परिपूर्ण है ऐसा, और टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा, जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रगट है ऐसा, यह अयम ज्ञान पुंजा स्फूर्जति, ज्ञान पुंज आत्मा अब प्रकट होता है। शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है, बंध मोक्ष की रचना से रहित है, परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध शुद्ध है। कैसा है? जो परद्रव्य से रहित है और परद्रव्य के भावों से रहित है, इसलिए द्रव्य और भाव से ये शुद्ध है दोनों तरीके से। निज रस के प्रवाह से क्या है? पूर्ण दे दीप्यमान ज्योति स्वरूप है। अपना निज रस से माने ज्ञान स्वरूप ही है ये, उससे ही कैसा है ये? पूर्ण दे दीप्यमान, ऐसी ज्योति है ये, चैतन्य की ज्योति है ये पूर्ण रूपेण। ऐसी कहते हैं ज्योति स्वरूप। और टंकोत्कीर्ण महिमामय, ऐसा जो है एक जैसे टांकी से कोड़ देने पर मूर्ति ज्यों की त्यों रह जाती है, ऐसे ही ये स्थायी पने को प्राप्त शाश्वत है, ऐसा वह ज्ञान पुंज आत्मा कहते हैं अब प्रकट होता है। तो एक तो पर्याय में प्रकट होता है और ऐसा द्रव्य स्वभाव है जिसके आश्रय से पर्याय में इस प्रकार की स्थिति प्रकट हो जाती है। अपने को बंध मोक्ष से परे ऐसा जो अनुभव करता है जीव, माने मोक्ष माने क्या? कर्मों से और विकारी भावों से रहित ऐसा अपना चैतन्य स्वरूप, जिस समय क्या है ये जीव भेद विज्ञान करके अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा का अनुभव करता है, तो ऐसा शाश्वत क्या है? विद्यमान, जो अनादिकाल से था परंतु आज तक उसका अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए अब प्रकट हुआ तो अब प्रकट ही रहेगा। एक बार जिसके अनुभव में आ जाता है, अब फिर वो वास्तव में तो उसके अनुभव का ही विषय अब रहेगा अनंत काल तक के लिए। अज्ञान दशा में कदाचित बीच में अगर वो क्या करे, होनहार वसात अथवा संस्कार वसात उससे च्युत भी हो जाए, परंतु घूम फिर करके फिर वो उसी पर आएगा। इसलिए कहते श्रीमद जी ने ऐसा लिखा कि सम्यक दर्शन की एक प्रतिज्ञा है। उसकी प्रतिज्ञा है कि देखो हम किसी से पहले तो दोस्ती करते नहीं, और अगर करते हैं तो कच्ची दोस्ती नहीं करते, पक्की दोस्ती करते। और उस जीव को हम संसार में नहीं रहने देते हैं। सच्चा दोस्त कैसे कहते? कि जो अपने मित्र को किसी भी हालत में दुखी नहीं होने दे। तो सम्यक दर्शन कहता है कि एक बार अगर तुमने हमसे दोस्ती कर ली तो अब ये समझ लेना कि हम तुम्हें संसार में रहने नहीं देंगे। अगर तुम्हें संसार में रहना हो तो हमसे दोस्ती भूल के मत करना। ये हमारी प्रतिज्ञा है। अब हमारी अच्छाई कहो या बुराई कहो, पर हमारी ये प्रतिज्ञा है कि एक बार यदि तुमने हमसे दोस्ती कर ली तो अब हम तुम्हारे लिए संसार में रहने नहीं देंगे। अगर हमसे तुम विरोधी भी हो जाओ, बीच में नाराज भी हो जाओ, लड़ाई झगड़ा कर लो, तो भी हम तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा संसार में नहीं रहने देंगे। हम तुम्हें पकड़ करके और बस मोक्ष में लेके ही जाएंगे। कहीं भी भटकते रहो तुम द्वेष बुद्धि करके और हमसे दुश्मनी करके, फिर भी हम अपनी दोस्ती को निभाएंगे। इसलिए एक बार भी जीव क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, फिर कासायक भाव विनष्ट करे निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अरहंत अवस्था है। भगवान से अपन कहते हैं यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु
अरहंत अवस्था पाऊंगा। अब एक दिन नियम से हम आप जैसे बन के रहेंगे। अब आपके दर्शन हमें हो गए। अनादिकाल से हमें राग सहज जग में रुले, मिले सरागी देव। अब बीतराग भेंट हो। अब हमारी बीतराग भगवान तुमसे भेंट हो गई है। भेंट जानते हो ना? भेंट भेंट कैसे होती पता है? एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे हो जाते, द्वैत भाषा तो नहीं होता। फिर जैसे शादी होती ना तो दोनों समधी आपस में ऐसे, समधी माने एक दूसरे समान बुद्धि वाले हो गए समधी। अब ऊंच नीच का भेद खत्म हो गया। तो परिणति जब स्वरूप में रमण करती है तो फिर ऊंच नीच फिर भेद खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान से मोरी तो से बनी, फिर मोरी तोरी चलन लगा। जब ज़्यादा नज़दीकी आ जाती है तो औपचारिकताएं खत्म हो जाती। तो इस प्रकार से ये अपने लिए ये कलश आचार्य अमृतचंद देव ने इस पर लिख करके और उस भगवान आत्मा के अवलंबन से प्रकट होने वाली जो शुद्धता है वो द्रव्य और भाव से दोनों प्रकार की शुद्धता प्रकट होकर के, और ये जीव वास्तव में जो है क्या है, फिर ज्ञान मात्र रह जाता है। और इस प्रकार सर्व शुद्ध ज्ञान की सिद्धि इसमें की है। अब इसमें एक छंद और है, देखिए 194, ये भी पढ़ लेते हैं ताकि तुम्हारा आगे का गाथाओं का आचार्य कुंद से डायरेक्ट फिर मिलन चालू होगा। कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् अज्ञानादेव कर्ता यम तदभावादकारकः। इसका भी हिंदी देखिए। ये इसका वैसे क्या है, अभी एक चीज़ इसकी रह गई पहले मूल में। तो कौन सी रह गई? नाटक समय सार में जो बनारसी दास जी ने अभी जो पहला छंद पढ़ा ना, उसका देखो, उसका भाव पहले पढ़ लेते हैं। कर्मणि को करता है, भोगनी को भोगता है, जाकी प्रभुता में ऐसो कथन अहित है। क्या कहा? कर्मणि को करता है, भोगनी को भोगता है, जाकी प्रभुता में ऐसो कथन अहित है। अरे भाई, उसकी महिमा कर्ता भोक्ता पने की नहीं है। अगर उसको तुम कर्ता भोक्ता पना कहते हो तो उसके ऊपर लांछन है। उसकी प्रभुता में क्या है? दोष लगता है। तो कर्मणि को करता है, भोगनी को भोगता है, जाकी प्रभुता में ऐसो कथन अहित है, अकल्याणकारी है, उसके लिए दोषप्रद है। जा में एक इंद्रिय आदि पंचधा कथन नहीं, सदा निर्दोष बंध मोक्ष सो रहित है। उगिलाने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री क्या ना कहते, ये सब कैसे हैं? जा में एक इंद्रिय आदि पंचधा कथन नहीं, कहते वो ऐसा नहीं है, उसमें उसका स्वरूप इस प्रकार नहीं है, उसमें इस प्रकार के कथन नहीं हो सकते हैं। तो जा में एक इंद्रिय आदि पंचधा कथन नहीं, सदा निर्दोष बंध मोक्ष सो रहे थे, जिसमें बंधन और मोक्ष भी नहीं प्रवेश करता है। ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है स्वभाव जाको। कैसो है वो? ज्ञान को समूह, ज्ञान का पिंड है, ज्ञान का पुंज है। ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है स्वभाव जाको, लोक व्यापी लोकातीत लोक में महित है। कैसा है वो? कहते हैं वो ज्ञान का समूह है, पुंज है, और ज्ञान से ही जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। स्वानुभूत्या चकास्ते। और कैसा है? लोक व्यापी लोकातीत, सर्वव्यापी एक चिद्रूप है। लोक व्यापी होने पर एक चैतन्य स्वरूप है, लोकातीत है, उस लोक रूप नहीं होता है, लोक में महत है, और जिसकी महिमा लोक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्ध वंश शुद्ध चेतना के रस अंश भर्यो, ऐसो हंस पारा में पुनीतता सहित है। कैसा है ये? शुद्ध वंश, जिसका खानदान शुद्ध ही रूप है, और शुद्ध चेतना के
रस अंश भरो है, एक एक अंश अंश में शुद्ध चेतना का ही रस भरा हुआ है। कहीं भी देखो, जैसे जैसे तुम्हारी मिश्री की डली कहीं से भी चखो तो कहाँ कैसी रहती है वो, चारों तरफ मीठी 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 मीठी, सफ़ेद सफ़ेद वाइट, सब उसमय है वो। तो शुद्ध वंश शुद्ध चेतना के रस अंश भरो, चेतना के रस से ही भरा हुआ है अंश अंश इसका। ऐसो हंस परम पुनीत तासा हित है, ऐसा ये ज्ञान स्वरूप हंस, आत्मा को परमहंस भी कहते हैं। ऐसा ये परमहंस आत्मा परम पुण्य परम पवित्रता सहित विद्यमान है। जो निश्चय निर्मल सदा आदि मध्य अरु अंत, सूचित रूप बनारसी जगत माही जयवंत। क्या कह रहा है बनारसी दास जी? जो परमार्थ से निर्मल है सदा और आदि मध्य और अंत से रहित है, जो जिसका ना प्रारंभ है न जिसका मध्य है न जिसका अंत है, सो ऐसा चैतन्य आत्मा बनारसी दास कहते जगत में जिसकी महिमा जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो, ऐसे बनारसी दास उसको नमन करते। अब मन तो नहीं होता छोड़ने का, परंतु फिर भी छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। चलिए यहीं अपन अब इसको विराम लेते। अनुभव करो हे भव्य जन, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन, तो सो परहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान मस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे, धन धन है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें।